हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज है डे 3 ऑफ 21 डेज़ चैलेंज, जिसमें हमें अपनी लाइफ को रीसेट करना है, वापस से रीफोकस करना है स्टडीज़ पे और जो भी चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं उनका मोमेंटम बनाना है। तो आज मैं उठी थी अराउंड 9:30 बजे। देखो रूटीन तो ठीक हो रही है। फर्स्ट डे मैं काफ़ी लेट उठी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी 9:30 तक पहुँची हूँ। 1-2 दिन तक मैं इसको 8 से पहले कर लूँगी और यही मेरा टारगेट है। जितना जल्दी हो सके सुबह उठना वो बेस्ट है, लेकिन 8 से लेट नहीं करना है, क्योंकि फिर वो फीलिंग आती है कि बहुत लेट हो गया दिन। और सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या उठने का, जब आपका नहीं मन करता उठने का मेरी तरह, तो अपने पेरेंट्स को बोल दो कि हमें इतने बजे उठा देना, फिर देखना आपको कैसे उठाते हैं वो। तो मैंने भी जैसे पापा को बोलकर सोई थी कि मुझे इतने बजे उठा देना, फिर वो शुरू हो जाते हैं बोलना और उससे नींद खुल जाती है, तो वो बेस्ट रहता है। तो कल के लिए भी मैंने उनको बोल दिया है, अब देखो कल मैं कितने बजे उठती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना सुबह लेमन वाटर बनाया और फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और आज डे 1 की वीडियो अपलोड हुई थी। मतलब आप जो वीडियोस देख रहे हो वे 2 दिन के डिले पे देख रहे हो, क्योंकि फिर वो रोज़ रोज़ ना एडिट करना बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा 2 दिन का डिले रखा है, ताकि मुझे इनफ टाइम मिल जाए एडिट करने का भी और ऐसे बर्डन ना आ जाए और साथ में पढ़ाई भी मैनेज हो जाए और सब चीज़ें मैनेज हो जाएँ। तो आज मैंने कमेंट्स देखे, इतने सारे आप में से लोग जो कि ये चैलेंज करना चाहते हो और कितना डेडिकेटेड हो कि आपको वापस से फेस्टिवल के बाद चीज़ों को करना है। बहुत अच्छा लगा देखकर, मुझे भी मोटिवेशन फ़ील हुई कि हाँ यार, आप सब भी हो तो मैं भी करूँगी इसको अच्छे से। तो बस मैंने दिन की शुरुआत कर दी और सुबह उठते ही सबसे पहले यही होता है कि पढ़ने बैठ जाती हूँ मैं पानी लेकर, और मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि फिर सुबह-सुबह बहुत अच्छा मतलब माइंड होता है। और फिर मैं फर्स्ट लॉट करने के लिए बैठ गई। लाइक दिस ईयर मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत मेहनत की है और बहुत पढ़ाई की थी। स्टार्टिंग में मेरा जैसे प्रीलिम्स था उस टाइम पे भी बहुत हार्ड वर्क चल रहा था, फिर मेंस था उसमें भी बहुत हार्ड वर्क चल रहा था। तो अगस्त में मेरे मेंस ख़त्म हुए थे। उसके बाद मैंने थोड़े दिन की ब्रेक ली थी अच्छी खासी, लाइक 20-25 डेज़। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा ईपीएफओ का स्टार्ट किया था पढ़ना, लेकिन वो भी इतना ऐसे प्रॉपरली नहीं था कि मैं 7 से 8 घंटे पढ़ रही हूँ। एक दिन ऊपर जा रहे थे, एक दिन नीचे जा रहे थे। तो अगस्त एंडिंग और सितंबर स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक पड़ा। उसके बाद अक्टूबर में क्या हुआ कि मम्मा बीमार हो गई, उसके बाद फेस्टिवल्स आ गए, इतना कुछ, तो फिर मेरा सितंबर में पढ़ाई रुक गई। तो जब इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है ना स्टडीज़ में, तो ऐसा फ़ील होता है कि अब हम कुछ पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, और जो हमने पढ़ी होती है ना चीज़ें, वो भी ऐसी फ़ील होती हैं कि कुछ नहीं पढ़ा या फिर रिकॉल ही नहीं हो पाती। तो उस टाइम पे ना ऐसा फ़ील होता है कि जो हमने पढ़ा ना वो भी वेस्ट लगता है। तो इसलिए बेस्ट तरीका ना यही रहता है, अगर आपको कंटिन्यूटी में पढ़ना है या फिर आपको मतलब ऐसा लगे कि जो आप पढ़ रहे हो वो चीज़ें रिटेन हो रही हैं, उसका बेस्ट वे होता है कि आपको रोज़ पढ़ना है कंसिस्टेंटली। आप देख लो, आज बस 3 दिन हुए हैं, लेकिन 3 दिन में और मैंने रोज़ अच्छे से पढ़ा, प्रोडक्टिवली पढ़ा। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे पढ़ के छोड़ दिया। इन इन 3 दिनों में ही मेरे को इतना अच्छा फ़ील हो रहा है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्योंकि बहुत टाइम बाद इतनी प्रोडक्टिविटी से मैंने पढ़ा। सेकेंडली मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने चीज़ें कवर कर रही हूँ और मुझे आती है। और देखना, जब आप ना कंसिस्टेंटली पढ़ते हो और कंसिस्टेंटली चीज़ें कवर होती हैं, यही एक ड्राइव होती है या यही एक मोटिवेशन होती है जो आपको फर्दर पुश करेंगी कि आप रोज़ उन चीज़ों को कर पाओ। मतलब मैंने जैसे आज पढ़ा ना, मेरे को अच्छा फ़ील हुआ कि मैंने चीज़ें कवर की, इतना कुछ कवर किया। अब मैं कल और ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करूँगी पढ़ने के लिए। तो मोटिवेशन जो होती है ना, आपको एक स्टार्ट करना होता है। जो पढ़ाई है, या फिर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, या फिर इनकंसिस्टेंसी हो गई, मेरे साथ भी होता है। मैं ये नहीं कह रही मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है। वो स्टार्ट करना मुश्किल होता है, बट जैसे आप स्टार्ट कर लो ना, 1 दिन मुश्किल लगेगा, 2 दिन मुश्किल लगेगा, 3 दिन लगेगा, बट फिर उसके बाद आपको वो आदत पड़ जाएगी रिवॉर्ड की। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर आपको अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको बाकी जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं या फिर ऐसी चीज़ें जो कि आपका अटेंशन स्पैन ग्रैब कर रही हैं, उन चीज़ों को निकालना पड़ेगा लाइफ से, तभी आपका पढ़ाई पे मन लगेगा। तो मेरा इन दिनों में क्या रूटीन है, मैं बस पढ़ती हूँ, उसके अलावा जो मेरे पास फ्री टाइम होता है उसमें वीडियोज़ एडिट कर लेती हूँ। बाकी टाइम निकल जाता है थोड़ा फ्रेशन अप होने में, फिर जैसे अगर वर्कआउट भी कर रहे हो तो वर्कआउट के लिए रेडी होने में, फिर वर्कआउट के बाद थोड़ा कूल डाउन टाइम, थोड़ा घर वालों के साथ, शाम को मैं छत पे चले जाती हूँ। तो इन्हीं में टाइम निकल जाता है। बाकी मैं जो
टाइम वेस्ट कर देती थी, जैसे सोशल मीडिया यूज़ करके या फिर यूट्यूब पे कुछ देख के, अभी मैं कुछ भी नहीं देख रही। तो इसीलिए ना ऐसे ही कंसिस्टेंसी बनती है, और जैसे-जैसे आपको दिखेगा ना रिवॉर्ड मिलता हुआ, जैसे आपको दिखेंगे आपके टारगेट्स कवर होते हुए, वैसे-वैसे और ज़्यादा मोटिवेशन आएगी पढ़ने की। इन द बिगिनिंग इट ऑलवेज़ फील्स डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट, बट वंस यू डू, once you begin studying slowly, little by little, and you start seeing your targets getting completed, that feeling itself becomes your biggest motivation. You realize that progress feels better than procrastination. And the more you continue, the more you will want to go on. But the moment you stop, you will have to start all over again. So just begin, because once you start, motivation will follow. तो जो आप लोग मुझसे पूछते हो मोटिवेशन कहाँ से लाएं या फिर कैसे पढ़ें, दिस इज़ द की। आपको बेशक स्टार्ट करने के लिए कोई आउटर सोर्स चाहिए हो सकती है, बट व्हाट विल कीप यू ड्राइव और कंटिन्यू इज़ योर ओन मोटिवेशन। जब हम पूरा दिन ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं ना, तो रात को देखना अच्छी फीलिंग नहीं आती, गुस्सा आता है खुद पे, एनजाइटी फील होती है, ऐसा लगता है यार क्या कर रहे हैं लाइफ के साथ, और ना सैड फील होता है। मेरे साथ तो होता है ये चीज़, जब मैं अच्छे से नहीं पढ़ती ना, रात को सोते हुए कभी भी मैं नॉर्मल फील नहीं करूँगी, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। और जिस दिन मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ ना, आई स्टे हैप्पी। मैं शाम को सो रही हूँ तो मैं सब कुछ ना ऐसे एक्साइटेडली करती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं चीज़ें कवर कर रही हूँ यार, मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रही हूँ, ऐसी चीज़ कर रही हूँ जो मुझे फ़ायदा देगी या फिर जो मेरे करियर से रिलेटेड है, एंड आई एम नॉट जस्ट वेस्टिंग द टाइम। एंड इस तरह से आपने स्टार्ट किया पहले आउटर मोटिवेशन से या फिर किसी भी फैक्टर से। जब आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, तो फिर उसके बाद जो आपके खुद के रिजल्ट्स होंगे दैट विल कीप यू गोइंग ऑन। एंड उसके बाद ऐसा नहीं है कि अब आप हमेशा ही मोटिवेटेड रहोगे या हमेशा ही आपका जो ड्राइव है उन चीज़ों को करने की रहेगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आर ऑलवेज देयर। और ऐसा हो सकता है कि 4 या 5 दिन के बाद फिर आपका मन ना करे कि आज थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। होता क्या है कि हम 5 दिन अच्छे से पढ़ते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमने 5 दिन इतने अच्छे से पढ़ा, तो आज थोड़ी सी रेस्ट ले लेते हैं। जब हम वो थोड़ी सी रेस्ट लेते हैं ना, फिर वो हमें वापस रेस्ट की आदत हो जाती है, और फिर नेक्स्ट डे हम फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। मतलब वो साइकिल ना ब्रेक होने की बस देर होती है। इसीलिए ना उस टाइम पे जो रोल प्ले करता है वो होता है डिसिप्लिन। सो सबसे पहले मोटिवेशन, देन उसके बाद खुद की जो हमने स्टडीज़ से पावर लाई, और उसके बाद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन कुछ दिन रहेगी, बट उसके बाद आपको अपने आप को रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि मुझे क्यों सस्टेन करनी है ये चीज़ें, मुझे क्यों अचीव करना है कुछ। सुबह जब मैं उठी थी, उठने के बाद मैंने एक स्लॉट किया था स्टडीज़ का। उसके बाद मैंने सोचा वर्कआउट अभी ही कर लेते हैं, सुबह-सुबह अपना फ्रेशन अप होकर फिर पूजा वगैरह करके फिर बैठते हैं। तो मैंने सुबह ही वर्कआउट कर दिया, मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा। आज 3 दिन हो गए लगातार करते हुए, और अच्छा फ़ील हो रहा था, बॉडी थोड़ी खुली हुई फ़ील हो रही थी, फ्लेक्सिबल फ़ील हो रही थी। उसके बाद फिर मैं फ्रेशन अप होके नहा धोकर फिर खाना वगैरह खाकर फिर पढ़ने के लिए बैठी थी। और मैंने आज शाम में ना काफ़ी कंटिन्यूटी में पढ़ा, बहुत कम ब्रेक्स ले रही थी, जैसे पढ़ रही हूँ और बीच में जैसे भूख लग रही है या कुछ कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है तो वो लेकर आए 5-10 मिनट में, फिर वापस पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ। तो ऐसे मैंने कंटिन्यूटी में पढ़ा। फिर रात को मैंने डिनर वगैरह किया, उस टाइम पे थोड़ी सी ब्रेक ली, छत पे गई थी थोड़ी वॉक करने के लिए। जितना हो सके ना अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ पे भी फोकस करें तो बेटर रहेगा हमारे लिए ही लॉन्ग टर्म में। उसके बाद फिर रात को आके मैंने वापस कंटिन्यू किया, एंड रात को ना मेरे को थोड़ी हेडेक हो रही थी, तो फिर मैंने एक एप्पल खाया था। फिर मैं थोड़ी देर लेट भी गई थी जाकर, मेरे को लगा यार मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, मतलब ऐसा वाला नहीं कि डीमोटिवेटेड वाला, बट हेडेक की वजह से। लेकिन फिर मैंने सोचा एप्पल खाया, थोड़ा ठीक हो गया। फिर मैंने सोचा वापस कंटिन्यू करते हैं, एटलीस्ट 8 घंटे तो करते हैं कंप्लीट। तो फिर मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की, एंड 8 आवर्स आज का कंप्लीट किया टारगेट। एंड उसी टाइम पे मेरा एक लेक्चर भी ख़त्म हुआ, और वैसे ही 8 घंटे हुए थे, तो मैंने सोचा आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल से या आगे से फिर कोशिश करेंगे कि 8 आवर्स से भी और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें, क्योंकि हमें खुद का भी एक बेटर वर्जन बनना है, और जो हमारे टारगेट्स पीछे रह गए थे या थोड़े कम हुए थे उनको भी तो कवर करना है। तो बस ऐसा रहा मेरा आज का दिन। उसके बाद फिर रात को जैसे मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, तो उसमें मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लग जाता है, बट ठीक है, मेरे को मज़ा भी आता है। मतलब ये वीडियोज़ अपलोड करने का एक रीज़न तो ये है दैट मोटिवेशन आती है आपको भी मुझे भी, लेकिन एक सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है, वो ये है कि मेरे को मज़ा आता है। कोई चीज़ें करने में ना इंसान को मज़ा आता है ना, जैसे आप पेंटिंग करते हो तो मज़ा आता है, मेरे को वीडियोज़ अपलोड करके मज़ा आता है। और जब मैं ऐसे शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ ना, उसमें से सॉन्ग लगा होता है ना, मेरे को इतना अच्छा लगता है देख के। तो बस ये मज़ा है जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड कर सकती हूँ। तो बस फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह की, उसके बाद थोड़ी देर तक मैं सो गई थी।
सो दैट्स इट फॉर द डे 3। मिलेंगे कल डे 4 के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।